नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं अमनौर विधानसभा के अमनौर भाग 3 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी अवधेश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। जैसे नया साल भी आ चुका है और नया साल आने के क्रम में आप अपने जनता वासियों को अमनौर भाग 3 के पूरी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अमनौर भाग 3 के साथ साथ पूरे प्रखंड के सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उनके जीवन में इस साल में बहुत सारी खुशियां आए, साथ ही साथ वे लोग प्रगति करें और हम उनके सुख दुख में हर समय साथ रहेंगे। अभी सामने बसंत पंचमी आ रही है, उसकी भी हार्दिक बधाई है। इसके अलावा होली आ रही है, होली के लिए भी सभी जनता को, नौजवान साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर रहूंगा। जैसे आप भाग 3 से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, इसके पूर्व में आप किसी पद पे आश्रित थे या किसी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं? मैं इसके पहले किसी पद पे नहीं रहा हूँ। मेरी ये तैयारी चल रही है, समाज सेवा चल रही है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ अमनौर अंचल का अंचल सचिव हूँ। लेकिन मैं आम जनता के साथ हर तरह से मिल के चलता हूँ। किसी को किसी तरह की भेदभाव या पार्टी की ऊंच नीच की बात नहीं रहती है, भेदभाव की बात नहीं रहती है। मेरे यहाँ जो लोग भी आते हैं, हमसे जितना क्षमता होता है मैं उनको मदद करता हूँ। 5 साल मैं क्षेत्र में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव के समय क्षेत्र में आता हूँ, मैं हमेशा क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों को काम के लिए तत्पर रहता हूँ और रहूँगा आगे। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो विकास को लेकर क्या आपका एजेंडा है कि अगर आप जीत कर आते हैं, पूरी तरह से जनता आपको सपोर्ट करती है, तो आप विकास को लेकर क्या एजेंडा है कि जनता के बीच में कौन कौन से एजेंडे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, विकास तो मुद्दा है ही, विकास होगा ही। विकास के साथ साथ सबसे बड़ा विकास मैं मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का अगर शिक्षा में विकास हो गया तो सबसे बड़ी विकास उस क्षेत्र की होती है। मेरा पहला ये एजेंडा है कि अगर मैं जीत के आता हूँ, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं सभी पंचायतों में, जैसे अमनौर भाग 3 में 6 पंचायत आते हैं: पैगा, मित्रसेन, कोरियाम, मदारपुर, रेपुरा, कटसा और जोगनी परसा। मेरा यह लक्ष्य है कि हर पंचायत में कम से कम एक गर्ल्स हाई स्कूल हो +2 तक, ताकि हमारे पंचायत के घर की जो बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है उनको बाहर नहीं जाना पड़े। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी +2 तक स्कूल की व्यवस्था करवाना, चाहे वह सरकारी स्तर से हो या फिर चंदा वसूल के ही हो, लोगों के जन सहयोग से ही हो। मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि विकास जो है सरकारी वो हो, उसके साथ साथ ये भी हो। इसके अलावे हर नौजवानों को काम की व्यवस्था किसी तरह करवाना। आज बेरोजगारी आलम पे है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिलवाना, बैंकों के माध्यम से लोन की व्यवस्था करवाना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। साथ ही साथ मैं जिला परिषद के जिला परिषद प्रतिनिधि बनता हूँ तो जिला परिषद की जो उचित हक है उसकी भी लड़ाई मैं लड़ने के लिए तत्पर रहूँगा। जैसे आपका किसानों के लिए क्या सोच है कि अगर आप आते हैं जीत कर, तो किसान को लेकर आपका क्या सोच है? किसान के लिए क्या कीजिएगा? अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन भी चल रहा है। जो कृषि बिल 3 कृषि बिल जो आए हैं, जिसको कि काला कानून का नाम दिया गया है, उस काला कानून को वापस करवाने के लिए हमारी पार्टी और हम लोग भी तत्पर हैं। किसानों के हित में वो कानून नहीं है। साथ ही साथ किसानों का जो MSP है उसको लागू करवाना मेरा प्राथमिकता रहेगा अपने क्षेत्र में। उसके लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और किसानों को उचित दाम पे बीज, खाद का उपलब्ध करवाना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। उनके सामान को मार्केट तक पहुंचवाना, मार्केट की व्यवस्था करवाना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा और उनको उचित दाम दिलवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि वो लाभान्वित हो, उनका बाल बच्चे इस पर आश्रित बने। आज हर लोगों का, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा व्यवसायी हो, पूंजीपति हो, जब तक किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तब तक उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि किसानों को अधिक से अधिक सुख सुविधा दिलवाना।
जैसे युवाओं को लेकर विशेष करके फोकस से हर कैंडिडेट करते हैं, आपका क्या फोकस है? युवाओं के लिए क्या फोकस है आपका? देखिए, नीति और नियत दो शब्द आते हैं। नीति तो बनती है, नियत अगर लागू करने का आपका नहीं है तो वो लागू नहीं होगा। मेरा नियत ही है, नीति अलग है। नियत तो है कि किसी तरह नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था कराया जाए। उसमें हम नौकरी की तो गारंटी नहीं लेंगे, चूंकि जिला परिषद बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, नीति निर्धारण का पोस्ट नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ने का पोस्ट जरूर है। और उस लड़ाई को मैं वहां तक ले जाऊंगा कि जैसे बैंक लोन नहीं देते हैं लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, उसके लिए मैं हम लोगों का प्लानिंग है कि बैंकों के आगे बैंकों से बात करना, नहीं मानता तो उसके लिए आंदोलन करना, डीएम से बात करना। और जब लघु उद्योग कुटीर उद्योग होगा, पशुपालन पे लोन लोगों को दिलवाना, कृषि लोन में जो धांधली चल रही है उसको रोकना, इन सारी चीजों पर जब अंकुश लगाया जाएगा तो रोजगार मिलेगा। जैसे में कोरोना काल भी था, बाढ़ काल भी था, तो कोरोना काल और बाढ़ काल में आप जनता के बीच कितना गए, कितना आप जनता से लगाव उस बार आपका था कि उसके माध्यम से भी आपको जनता सपोर्ट करे? पूरे कोरोना काल में हमने